हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर लें। देखिए, हर ईटीएफ का एक अपना खूबसूरती होता है, एक अपना उसका स्टाइल होता है, बड़ा मजा आता है। जिस तरह सेक्टर सेक्टर में जो ईटीएफ आते हैं, वो दे दनादन गिरने वाले होते हैं, फिर दे दनादन भागने वाले होते हैं। तो इस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। ब्रॉडर में ऐसा नहीं होता है। ब्रॉडर में गिरते भी स्लो हैं, बढ़ते भी स्लो हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी होता है। तो अभी हम लोग जो अभी पिछला वीडियो हमने बनाया था वो आईटी का था। और आईटी पता होना चाहिए कि आईटी साहब सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर है, इसीलिए उसका गिरना मतलब ये सेक्टर का ना मूव समझना पड़ता है। आईटी सेक्टर मौका नहीं देता है, जब देता है तो फिर हाथ नहीं लगाने देता है। नीचे उतरेगा ना लिफ्ट की तरह, ठाक 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 आ गए भाई नीचे, बोलो क्या काम है। चढ़ने में टाइम देगा, चढ़ता भी उसी तरह, ऐसा नहीं है। सिल्वर नीचे आने में कर रहा है, जैसे आने का मूड बना एकदम खट 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 नीचे आ जाएगा। अल्फा उसी प्रकार। तो समझना पड़ता है। अब सोचिएगा कि निफ्टी आपको खाट 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 नीचे आ जाए 10%, तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं, काहे निफ्टी चलेगा उसमें, और मतलब 14 सेक्टर है, 14 सेक्टर में कोई ना कोई सेक्टर तो बढ़िया चलबे करेगा, कैसे हो जाएगा गिरावट। अब जिसमें हैवी वेटेज है, बैंक है, तो उसमें कैसे गिरावट हो जाएगा, वहां तो सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन सेक्टर में ये एडवांटेज है कि आप किसी भी सेक्टर को मतलब हो सकता है दबाव, हो सकता है, बन सकता है और बनता भी है। फिलहाल जो आपको यहाँ आईटी में देखने को मिल रहा है कि इन्फोसिस उसका वेटेज ज़्यादा है आईटी सेक्टर में, तो वो गिरा है। तो भाई स्वाभाविक भी गिरेंगे, आईटी इंडेक्स भी गिरेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसीलिए पर्टिकुलर उसका वो समझना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, ऐसा मुझे अनुभव है आप लोगों के विचारों से। बाकी अपना टेलीग्राम है तो ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री टेलीग्राम है। और ये स्विंग का है, इसमें अपना पोजीशन में आप लोगों को जो भी होता है, जैसा भी होता है, थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ, है ना। शॉर्ट स्विंग में फालतू का मैं नहीं देता, याद रखिएगा, कुछ नहीं बोलता। जब समझ में आता है तो ही, नहीं तो साइलेंट बैठता हूँ। पैसा को इधर उधर फंसा देना समझदारी नहीं होता है, पैसा को बचा के रखना समझदारी होता है। और ऐसे मार्केट में ठीक है, सबको लगेगा कि अरे सर इसमें क्या है, कर लेंगे। लक्ष्मी भाई साहब जल्दी शांत ना बैठती, चाहे कितना भी हो, आपके पास खत्म होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है। आइए शुरू करते हैं। तो आज एफ ने क्या किया है, इसको हम देखने से पहले हम लोग 3 बजे क्या किए, पहले तो वो ना देखेंगे। डेली सर अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही बनाना है, पास हुए फेल हुए सब अपने डिस्कशन करना है, कोई दूसरा तो है नहीं साहब, तो हम ही को बताना पड़ेगा। ये 3 बजे ड्यूरिंग मार्केट के दौरान हमने यही कहा कि बिकवाली तो है, लेकिन मिड बिकवाली है, स्मॉल नहीं है, मिड लेवल का, मतलब स्मॉल से बड़ा है, लार्ज से कम है, मिड लेवल का बिकवाली है। तो इस तरह का मिड लेवल का बिकवाली है, तो डिस्कस होगा। इंडेक्स में मैंने बोला ठीक है, आह क्या बोला, ठीक है। और ट्रेंड न्यूट्रल है, तो ट्रेंड तो भाई साहब मजबूती के साथ न्यूट्रल है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिलहाल कैश में बोला मिड लेवल का बिकवाली है, तो 1000-1500 करोड़ तक क्या होता है, ये आपको स्मॉल लेवल का, उससे थोड़ा ऊपर हो गया तो थोड़ा मिड लेवल का हो जाता है, और कौन चीज होता है। तो यहाँ देखिए 3 तारीख को फूफा जी क्या किए हैं, तो फूफा जी को खुद दे नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई साहब ये तो ट्रम्प तो तगड़ा आदमी निकला है। वहाँ का जनता बोल रहा है, ए भाई इसको काहे लेके आए जी, है तो उल्टे हम ही लोग को महंगाई बढ़ावा देगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए सेल ज्यादा किए हैं, 2806 करोड़। तो और DIS आज साइलेंट रहे, तो इसका भी मतलब है, और इसीलिए मैंने बोला आज मिड लेवल का परफेक्ट है ना, स्मॉल से ज्यादा है। 1500 से ऊपर ज्यादा है करोड़ में बिकवाली, तब थोड़ा मिड लेवल में आता है। जब ये 4000 से ऊपर होता है तब लगता है कि नहीं ये लार्ज में चला गया, फिलहाल मिड में है ना। हाँ, यही अगर DIS इस तरह का होता बाइंग तो फिर स्मॉल हो जाता, लेकिन आज DIS एकदम साइलेंट था। समझ रहे हैं, भावना समझिए। चलिए ये तो आपको हो गया। और ये और इंडेक्स में मैंने क्या बोला, ठीक है। इंडेक्स में मैंने क्या बोला, ठीक है। तो चलो भाई इंडेक्स का भी देख लेते हैं। तो इंडेक्स में देखने के लिए डाटा तो निकाल रखे हैं सब कुछ, और हम अपने हाथों से निकालते हैं, कोई भी हम एक्सेल सीट वगैरह पे हम भरोसा नहीं करते हैं, अपने हाथों से कैलकुलेट करते हैं बस। आज इतना बड़ा खबर होने के बावजूद मात्र 82 पॉइंट डाउन रहा। चलो जी, बहुत सुंदर, भगवान की कृपा है, हमारे मार्केट पे किसी का नज़र ना लगे। काहे तो हम ऑलरेडी गिरे पड़े हैं, अब इसके बाद नज़र लगेगा तब हम भी मतलब बोलते हैं सरस्वती नदी की तरह पाताल लोक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, वही तो हम सोच रहे, काहे नहीं आया था अभी तक, आ गया। चलिए, पाताल लोक में नहीं जाना है, हम लोग को यहीं रहना है, तो इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो आपने कैश का देख लिया। फ्यूचर में 1910 करोड़ बेचा है, और स्टॉक फ्यूचर ही बेचा है। ये मतलब पूरा निगेटिव वाला डाटा बनाया है, साफ पूरा निगेटिव वाला। तो भैया आज तो वो था ना, एक्सपायरी था ना, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या है। मैं तो एक्सपायरी के दिन बोलता हूँ कि भाई साहब मैं भी थोड़ा सा डाटा देखने में मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, एक्सपायरी रहता है, अनाप शनाप मूवमेंट रहता है, तो वही दिक्कत हो जाती है। फिर भी देखिए टन भर का है। तो चलिए, FIS 2.25% बेचा, और पोजीशन अभी 30.12% पे है।
DIS यहाँ आज 1.27% खरीदा है और 77.30, जबरदस्त। और क्या चाहिए, DIS बढ़ रहा है धीरे धीरे। FIS कम हो रहा है। पब्लिक आज खरीदी है, अरे हम लोग खरीदे तो महाराज पब्लिक नहीं खरीदेगी। अब प्रो आज हल्का सा बेचा है, तो प्रो अभी भी खरीदने का मूड नहीं बना रहा है, कल बना लेगा, है ना, कल बना लेगा। तो कुल मिलाकर ठीक है। तो आप बोलोगे सर कल के लिए क्या है, कल के लिए देखिए न्यूज़ तो चारों तरफ आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है ना। कहाँ देखिएगा, जिधर देखिएगा ब्लड बाथ जैसा दिखेगा, तो आप बोलिएगा ना ना बताइए दीजिए क्या है। तो आपको पहले हम बताने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपको कुछ दिखलाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए नेस्डेक, आँख खोलिए और अपने आँखों से देखिए 4% डाउन है, 811 पॉइंट डाउन है। जिसने नहीं देखे होंगे ना कभी नेस्डेक को इस तरह से गिरते हुए, तो आप देख लीजिए। और उससे भी बेटर आपको दिखाते हैं फैंग इंडेक्स, 6.25% तो उसी समय था। अच्छा मजबूत हो लिया, चलो जी ठीक है। हम तो 6.25% देख के खुश थे कि कल नीचे मिलेगा कल। डाउ जोन 1400 पॉइंट डाउन है, फिलहाल वहाँ से रिकवर हुआ है। S&P 200 मतलब 4.25% था, तो वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। रसल 2000 6.5% था, तो वहाँ से थोड़ा रिकवर आया है, तो बढ़िया है। तो अगर ये थोड़ा सा भी रिकवर करता है ना, तो हम लोग तो भाई साहब न्यूट्रल ही बन होंगे, ये मेरा व्यू है डाटा को देखने के बाद, है ना। हम न्यूट्रल ही बन होंगे, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। तो यहाँ फिलहाल 70 से भी नीचे ब्रेंट आ गया है, जबरदस्त टूट के आ गया है, तो बढ़िया है हम लोग के लिए। और क्या चाहिए, तेल सस्ता मिलेगा तो बल्ले बल्ले, और क्या है। फिर तेल सस्ता मिला तब तो सही है, आमी भालो तुम ही भालो, बाकी सब गड्ढे में डालो। अगर तेल सस्ता मिल गया है भारत को, अरे टैरिफ टूरिफ सब देख लेंगे, तेल खाली सस्ता मिलना चाहिए, तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर बॉन्ड ऐसे टूटा है ना, ओहो लाचार हो गया लग रहा है, कोई इसका मतलब बचाने वाला नहीं था। तो अभी थोड़ा सा तो मजबूत होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा हुआ, ये 4.04 था, अभी 0.6 हुआ है। तो चलिए अच्छा है, मार्केट से इनका बॉन्ड यील्ड में जब ज़्यादा देगा ना, तो फिर मार्केट से बाहर पैसा नहीं आएगा, वहीं फंस जाएगा, समझे, यही चक्कर है। सबसे भयानक तो जो हम लोग कॉपर का डाटा देखते थे, वहाँ तो 10% डाउन था, चलो जी 8% है, तो मेटल उटल पे दबाव तो थोड़ा बनेगा इससे, है ना। बाकी ADR देखिए तो इन्फोसिस काफ़ी डाउन था, अब शायद अभी नहीं होगा। अच्छा अभी भी 5% है डाउन, हाँ डाउन है तब तो बढ़िया है। अगर वापस से रिकवर कर लीजिएगा तो फिर वही बात है, मन मसोड़ के रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डाउन ही रहे तो बढ़िया है। IT ठीक है, डाउन है। अब यहाँ पर देखिए HDFC बैंक आपको मजबूत हो गया, लो जी। ICICI बैंक मजबूत है, विप्रो माइनस में है, तो ठीक है कोई नहीं, ये दोनों माइनस में है, तो बढ़िया। बैंक हम लोग को बहुत दिन से प्रॉफिट नहीं दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे अच्छा से, तो बुक कर लेंगे। डॉक्टर रेड्डी ½ % अप है, और रिलायंस में 1% की गिरावट है, ठीक है, ऑल ओके, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जाते जाते एक चीज़ देख लें, तो गोल्ड का फ्यूचर क्या कह रहा है। तो गोल्ड भाई साहब अब जो है ना, थोड़ा सा तेज़ी से नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और सिल्वर भी आपको नीचे तड़ातड़ी तो आया है, ठीक है, ये भी तो अच्छी बात है। हम लोग का मतलब अच्छा जगह पैसा लगाने का मौका मिलेगा, तो टूट के जल्दी से नीचे आए तो बड़ा बढ़िया है। डॉलर इंडेक्स में तो ऐसा है, लग रहा है कि इसका मतलब बुरा हाल है, पता नहीं कितने महीनों का लो पे आ गया होगा। फर्स्ट क्लास 101 लो पे है, काफ़ी दिन हो गया, हम लोग 99 देखे थे, काफ़ी दिन हो गया। और यहाँ पर ही फिर हम लोग का जो रुपया है वो 85.51 से 85.27, भाई मजबूत तो हुआ है ना। रुपया मजबूत हुआ है, ये इंटरनल कारण से मजबूत हुआ है, ठीक है। डॉलर का मतलब वो तो ऐसे ही है, बाकी रुपया मजबूत हुआ है। अभी जो भी FIS ने पैसा लगाया था उनका तो पैसा बना, रुपया मजबूत हो गया भाई साहब, उनका तो पैसा बना, और जो लेके गए वो लॉस खाए। तो यही होता है शेयर मार्केट में, किसी का मुनाफा तो कहीं का लॉस। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि सबका साथ सबका विकास के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है साहब, डरने घबराने की तो बात क्या बोला जाए। गर्दन पे अगर रिवॉल्वर रख दिया जाए और बोला जाए कि डर लग रहा है, तो आदमी बोलेगा ना ना नहीं लग रहा है, काहे तो जब तक चलाया नहीं तब तक डर थोड़ी लगता है। तो वही स्थिति है भाई साहब, है तो स्थिति खराब, लेकिन फिर भी हम लोग का गिफ्ट निफ्टी अगर 23,278 दिखा रहा है, तो मतलब वाकई मतलब दाद देने वाली बात है, बढ़िया है, ठीक है। तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। कल मेरे हिसाब से साइडवेज है, लेकिन जो इस तरह का निगेटिविटी चल रहा है, अगर थोड़ा प्रभाव पड़ गया तो भैया गए हम लोग भी सीधा 22,800 के लिए, और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और ट्रम्प का टैरिफ को अगर झेल गया मार्केट, तो फिर तो भाई साहब इस लेवल में फिर माल उठाना मुश्किल है, बात समझ गए, फिर ये लेवल ना मिलेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।